बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सऊदी इदारे आपके मोबाइल को कैसे ट्रेस करते हैं? अगर कोई भी बंदा फेसबुक पे गलत पोस्ट करता है, सोशल मीडिया पे किसी भी किस्म की ऐसी एक्टिविटी करता है कि जो सऊदी कानून के मुताबिक जुर्म है, इसी तरह अगर कोई अपने मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करता है और उसे गलत इस्तेमाल करता है अपनी मोबाइल सिम को, तो उसे ट्रेस कैसे किया जाता है उसकी एक छोटी सी मिसाल और बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक़या सऊदी अरबिया का मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोग भी मोहतात रहें और इस आज के वाक़ये से दो अहम सबक भी आपको मिलने वाले हैं। सऊदी अरबिया में एक ख़ातून जो कि घर पे अकेली थी और उसकी एक 6 साल की बच्ची उसके पास थी। वो बच्ची की रात के वक्त जब आँख खुलती है तो अचानक से देखती है अपनी माँ को कि उसके मुंह से अजीब व गरीब आवाज़ें आ रही हैं, जिस तरह वो बेबस पड़ी है और उसका सांस उखड़ रहा है। तो उसने माँ को देखा, परेशान हुई, पहले चेक किया, माँ को हिलाया जुलाया कि हो सकता है कि माँ उठ जाए, लेकिन नहीं उठी। उसके बाद उस 6 साल की बच्ची के जहन में आता है कि फ़ौरी तौर पे उसे मदद के लिए कॉल करनी चाहिए और फ़ौरी तौर पे वो हिलाल अहमर के नंबर पे कॉल करती है। हिलाल अहमर वाले जब अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि जब इस बच्ची की कॉल हमें रिसीव हुई तो पहली तौर पे हमें शक हुआ कि ये बच्ची जो है मजाक कर रही है और ये छोटी बच्ची है, तो हो सकता है गलती से नंबर मिला हो या फिर ये मजाक कर रही हो। और हिलाल अहमर के एहलकार कहते हैं कि मुझे लगा कि वीकेंड के मौके पर अक्सर बच्चे लेट सोते हैं रात के, क्योंकि 3 बज रहे थे तो अगले दिन स्कूल भी जाना था, स्कूल भी खुले हुए थे, तो ये भी उसका जो गुमान था, वहम था, वो भी गलत साबित हुआ। तो उसने फिर बच्ची से मुकम्मल तौर पे तफसील ली कि आपकी माँ को क्या है, आपके घर में और कौन है। तो बच्ची ने बताया कि मेरी माँ है, वो बहुत मुश्किल से सांसें ले रही है और उसकी अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं और मेरे घर पे और कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ और मेरी माँ है। तो हिलाल अहमर वाले ने जब उससे उसकी लोकेशन पूछी, एड्रेस पूछा, तो बच्ची को अपना एड्रेस नहीं पता था, मुकम्मल तौर पे एड्रेस नहीं बता पाई थी, जिससे हिलाल अहमर वाले उस लोकेशन पे पहुँचते। तो फौरी तौर पे आ जाते हैं उस बात की तरफ कि मैंने आपको कहा था कि किस तरह ट्रेस किया जाता है। तो हिलाल अहमर के एहलकारों ने उस नंबर को फौरी तौर पे ट्रेस किया, उसकी लोकेशन चेक की और फिर उस घर के गेट पे जाके खड़े हुए। तो बच्ची ने आके गेट खोला, जब देखा उन्होंने अंदर जाके तो उसकी माँ वाकई ही बेहोश पड़ी हुई थी और उसका जो बीपी था वो बहुत कम दर्जे तक गिर चुका था। फौरी तौर पर तिबी इमदाद वहीं पे दी गई और उसके बाद उसका जो बीपी है वो बहाल होना शुरू हुआ और उसे होश आ गया और उसके बाद उसे हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया, जिसकी इस वक्त हालत जो है वो बेहतर है। ये वाक़या बताने का जो मकसद था, पहली अहम चीज़ ये थी, सबसे अहम चीज़ ये कि आप अपने बच्चों को भी इस तरह की ट्रेनिंग दे के रखें। अगर आप अकेले घर में रहते हैं, अगर आपके वाइफ, आपके माँ बाप, बहन भाई, कोई भी अकेला घर में रहता है और कोई बड़ा उनके साथ नहीं है, तो कम से कम छोटे बच्चों को इस तरह की ट्रेनिंग ज़रूर होनी चाहिए कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में वो किस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और मदद के लिए बुला सकते हैं। और दूसरी तरफ आपने सऊदी अरेबिया के एक हिलाल अहमर का जो सिक्योरिटी का इदारा नहीं है, उसने कैसे फौरी तौर पे नंबर ट्रेस किया और वहाँ पे लोकेशन पे पहुँच गए। तो जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो कितने फास्ट होंगे और कितने जल्द ट्रेस करते होंगे ऐसी लोकेशंस को जहाँ पर उनको किसी भी क्रिमिनल बंदे की, जब कोई भी ऐसा जो अनजाने ना अनजाने में कोई ऐसी गलती कर बैठता है, कोई ऐसी पोस्ट शेयर कर बैठता है, कोई ऐसी बात कह बैठता है या अपने मोबाइल को गलत इस्तेमाल कर बैठता है, तो सिक्योरिटी के इदारे कितनी जल्दी उसको ट्रेस कर लेते हों, आप इस बात से बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। कोशिश कीजिए सऊदी अरेबिया में रहते हुए आप अपने मोबाइल का सही इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ कानूनी पेचीदगियों का सामना हो सकता है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।